हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स बाय शक्ति सर। मैं शक्ति चरण। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर का साइंस सब्जेक्ट का हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बारे में इसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस सब्जेक्ट का और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। उससे पहले हम बता देता है कि प्रश्न का प्रारूप जो इस बार चेंज किया गया है साइंस में वो 52 क्वेश्चन है। टोटल 52 क्वेश्चन है। मैथ्स की तरह इसमें भी 52 क्वेश्चन है और 1 से लेकर 30 तक है ऑब्जेक्टिव और उसके बाद है 31 से 38 तक 8 क्वेश्चन है और उसमें से 6 क्वेश्चन आपको बनाना हो 2 मार्क्स का और फिर उसके बाद 39 से 46 क्वेश्चन नंबर जो रहेगा उसमें भी 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन बनाना 3 मार्क्स का और 47 क्वेश्चन नंबर से 52 तक आपको 6 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, उसमें 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, आपको 5-5 नंबर का। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है यहां पे समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत में होता है। हमारा क्या हुआ यहां पे अनंत हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होती है। तो वस्तु का देखिए यहां पे होता है कि वस्तु जो होता है C पर जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर समान प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे अवतल दर्पण है ये तो अवतल दर्पण के C पर और ये फोकस है और ये P ध्रुव है, यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल समान साइज का होता है यहां पे इस जगह पे। तो C हुआ हमारा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो प्रकाश तेल में तो नहीं चलेगा, उसका तो अवरोध करेगा, पानी में भी, उसके बाद कागज में भी। तो यहां पे वायु में सबसे अच्छा प्रकाश का वेग होगा। उसके बाद एक लेंस की क्षमता -4, एक लेंस की क्षमता -4 है, यहां डायोप्टर होना चाहिए। उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अब यहां पे P का मान दिया हुआ है -4 डायोप्टर। तो F इक्वल टू क्या होता है 1/P। इसको सॉल्व कर देते हैं 1/-4 डायोप्टर। अब इसको लिखते कितना हम लोग सीधा सीधी इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देता है तो -0.25 मीटर, यानी कि ये मेरा हो गया C वाला। नेक्स्ट मानव नेत्र की फोकस दूरी। तो यहां पे मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो यहां पे सिलियरी मांसपेशी जो होता है वो क्या होता है, आंख में सिलियरी मांसपेशी लेंस को पकड़ के रखता है। इसी के द्वारा क्या होता है किसी दूर कोई वस्तु को नजदीक करता, नजदीक को दूर करता, ये लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही ये होता है, इसी के द्वारा। उसके बाद है दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। तो देखिए दृष्टि दोष को, जो दूर दृष्टि दोष जो होता है, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया हम लोग कहते हैं इसको। तो दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं हम लोग। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अब टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग हम लोग इस्तेमाल किसमें करते हैं, तो बिजली के बल्ब में इसका इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, अब ये अर्थ है
ये ऊपर वाला को नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाला को साउथ पोल बोलते हैं। यानी ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो यहां से चुंबकीय रेखा निकलती है इस तरह का, अर्थ में इस तरह का, ऐसे, इस तरह का, यानी इसका दिशा ऐसे होता है, इस तरह का। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो हमारा कौन हुआ, यहां पे उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का यहां पे एलपीजी हमारा परम स्रोत तो है नहीं, परमाणु ऊर्जा भी नहीं है, ये सब एक ना एक दिन खत्म होगा। लेकिन परम स्रोत जो है कभी नहीं खत्म होने वाला, यहां पे है तो सौर ऊर्जा। अब रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के द्वारा संतुलित करते हैं? यानी बैलेंस करने के लिए यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम से हम कोई भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पे एक समीकरण हमको दिया गया है, यहां पे किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहां पे फेरिक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को अलग कर दिया, फेरिक सल्फेट बन गया है। तो अब यहां पे इसको क्या किया कि जो लोहा है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसको हटा दिया और अपने यहां पे बैठ गया। यानी कि ये क्या हुआ, ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो यहां पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो सबसे अधिक होता है वो जठर रस, इसको पाचन रस भी बोलते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान 5, 8, 10, 13 है, तो उसको उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है? तो यहां पे हम लोग जब पीएच स्केल बनता है, ये 7 होता है, ये 0 और यहां पे 14, तो इधर वाला को अम्ल बोलते हैं 0 से 7 और इधर वाला को क्षार बोलते हैं। तो अम्ल मेरा कितना हुआ, यहां से यहां तक, ये हुआ मेरा 5। तो 5 में कौन पदार्थ है, ए, तो ए हुआ मेरा। इसी तरह 15 में निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, यह सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करके झाग उत्पन्न करता है, जो आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको अग्निशामक यंत्र के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड होता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनेट यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं, इसको एल्यूमिनेट भी बोलते हैं हम लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अब उत्कृष्ट गैस बोलिए या इसको अक्रिय गैस बोलिए। अब यहां पे जिसका वाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है, परिपूर्ण रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। अब इसके वाह्यतम कक्षा में देखिए यहां पे पूर्ण इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी है, तो ये हुआ मेरा। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहां पे जो कार्बन बॉन्ड, जो कार्बन कंपाउंड, ऐसा कार्बन का बना हुआ यौगिक जो डबल बॉन्ड, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहां पे जो इथाइन है, ये इथाइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड द्वारा
जुड़ा हुआ रहता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। अब 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है, में कौन सा प्रयगात्मक समूह है? तो यहां पे कौन है? तो यहां पे CHO ये दिख रहा है यहां पे, तो हमारा एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड का प्रयगात्मक समूह है। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो यहां पे पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिथियम के बराबर, लिथियम का वाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और पोटेशियम का भी 1 होता है। यहां पे मेरा पोटेशियम हो गया। अब 21 नंबर में अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। 22 नंबर का श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहां होता है? तो यहां पे जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो यहां पे थायरोक्सिन जो है, ये थायरोक्सिन जो है ये हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का काम करता है। यहां पे मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहां से होता है? तो यहां पे जो डी है मेंडुला, इसके द्वारा अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण होता है मानव में। 25 नंबर का क्वेश्चन में दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? ये यहां पे जो इस प्रकार का भाग बढ़ते जाता है और ये इस प्रकार का जो जनन जो होता है इसको बोलते हैं पुनरुच्च भवन। यहां पे क्वेश्चन सी नंबर, पुनरुच्च भवन। मनुष्य में निषेचन कहां होता है? तो अंडवाहिका में मनुष्य द्वारा निषेचन होता है। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो देखिए कोई जीव का गुण अगर प्रभावित हो रहा है तो डायरेक्ट डीएनए में होता है। तो पिता और माता दोनों के डीएनए से होता है प्रभावित, गुण प्रभावित होता है उसका। अब नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र के किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहां पे हमारा बी नंबर जो है नाभिकीय विखंडन द्वारा हमारा क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। जब नाभिकीय विखंडन होता है तो ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलता है। 29 नंबर का हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? यानी कि हरे पत्ते जो पौधे होते हैं वो अपना खाद्य पदार्थ बनाने के लिए कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा का भाग वो यूज करता है? तो 1%। ए हमारा हुआ 1% सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। आखिरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो थर्मोकोल का डिस्पोजल कप तो नहीं होगा, नहीं, ये तो बहुत नुकसान करता है। प्लास्टिक के लिए डिस्पोजल का कप भी नहीं, मिट्टी के डिस्पोजल कप का भी नहीं, कागज का डिस्पोजल कप, कागज क्योंकि मिट्टी में गल जाता है, ये सबसे अच्छा होगा, है ना, पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा, इसलिए डी होगा आंसर। इसका आंसर डी होगा। यहां पे इस तरह जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया। इसमें आप मेरे चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स बाय शक्ति सर यूट्यूब में इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे ऐप
जो प्ले स्टोर में है साइंस ट्यूटोरियल्स, इसको डाउनलोड कीजिए और इसमें सारे सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़िए। और चलिए, थैंक यू।